तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पीवाई की सेशन एसएससी पर, जिसमें कि आपको पता होगा कि हम एसएससी सीजीएल 2023 के मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो नंबर 10 है, जिसमें कि हम 18 जुलाई शिफ्ट 2 के मैथ्स के सॉल्यूशन को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी अकेले एक कार्य को क्रमशः 4 और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों बी से शुरू करते हैं तो एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे बी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ए कितने दिनों में करता है? 4 दिनों में। बी इसी कार्य को 9 दिनों में करता है। एलसीएम कितना आएगा? 36। 4 से ये 9 बार में और 9 से ये 4 बार में। ठीक है, तो यदि वे दोनों बी से शुरू करते हैं, ठीक है, अब पता है क्या कई लोग क्या करेंगे इसमें कि कई लोग इसको ए से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, तभी आपको सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे। बी का एफिशिएंसी है 4 और ए का एफिशिएंसी है 9, यानी कि 13 वर्क होगा कितने दिनों में? 2 दिनों में। ऑब्वियस सी बात है कि वो एकांतर दिनों में कर रहे हैं तो 2 दिन लगेंगे। तो 13 का हम ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 36 के आसपास पहुँचे, लेकिन 36 से ज़्यादा ना हो। तो 13 दूना के 26 और 26 जो है वो कितने दिनों में? 4 दिनों में। अब क्या करेंगे हम कि 20 से स्टार्ट किया था, अब 20 से ही बी ही करेगा यहाँ से। तो बी जो है 4 दिन और ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा? 5 दिन, यानी 5 दिनों में ये 30 वर्क हो जाएंगे। लेकिन अब क्या करेंगे हम कि जो ए है ना, ए जब कर देगा तो क्या हो जाएगा? 39 वर्क हो जाएगा। लेकिन हमको ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो बचा कितना वर्क? 6 वर्क। और कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। रिमेनिंग वर्क को ऊपर लिखो और जो करने आएगा उसको नीचे लिख दो। ठीक है, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, यानी कि हमारा आया 5 से ही 2/3 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात जो है 3:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगी? तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये है बराबर भुजाएं। बराबर भुजाओं को दिया है 3 के अनुपात में, तो 3x ले लेते हैं। और ये अपना तीसरी भुजा यानी कि 5x ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर ये लंब डालेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज पे अगर ये लंब डालते हैं तो ये क्या होता है? ये त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये कंप्लीट अगर 5x है तो ये कितना हो जाएगा? 5/2x। ठीक है, ये भी 5/2x। तो यहाँ से हमको हाइट मिल जाएगा। हाइट क्या मिलेगा? अंडर रूट में इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 5/2x स्क्वायर, तो 25/4 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा 9 चौक 36 माइनस 25, यानी कि 11x²/4। तो x और 4 बाहर निकल जाएगा और बचेगा रूट में 11, यानी कि हाइट जो हमारी है इतनी है। तो यहाँ से हाइट से हमको क्या मिलेगा? अगर हाइट मिल गया तो बेस हमको पता है, तो हमको एरिया निकल जाएगा। एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है इंटू हाइट क्या है? हाइट हमने निकाला यहाँ पे x/2 √11। ठीक है, और ये अपना आ जाएगा 30 रूट में 11। 11 रूट में 11 से कट जाएगा और ये 5 से 6 बार में, तो x² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√6। ठीक है, तो हमको तीसरी भुजा निकालनी है। x का पता चल गया कि x कितना है? 2√6। तो 5x बराबर कितना होगा? 10√6। ठीक है, सेंटीमीटर। तो यही हमसे पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? sin 2x + 2 sin 4x + sin 6x, इसका मान ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे sin 2x दिख रहा होगा आपको और sin 6x। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको sin c + sin d में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे sin 2x और ये प्लस sin d। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 sin c + d। तो c हमारा 2x है अपॉन और प्लस में 6x/2 इंटू कॉस c माइनस d। c क्या है? 2x माइनस 6x।
तो यहाँ से हम ये 2 ले लेते हैं यहाँ से, तो ये कितना आएगा 2 साइन 6 और 2 8 और अपॉन 2 यानी कि 4x इंटू ये कॉस, ये माइनस का 4x अपॉन 2। तो आपको पता होगा कि ये माइनस में रहेगा तो कॉस थीटा माइनस में नहीं रहता है, इसको प्लस में कर लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा ये कॉस 2x, ठीक है। और ये इसको भी ले लेते हैं अब हम, तो ये प्लस का 2 साइन 4x, तो यहाँ पे हम 2 साइन 4x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा cos 2x प्लस 1। और cos 2x को हम बताए थे कल कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका ये होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो यही यहाँ पे रख लेंगे, तो ये हमारा आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 से कट जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 4x, हाँ यहाँ पे 2 का 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ये cos स्क्वायर थीटा cos x, ठीक है, x है यहाँ पे, और ये साइन का 4x, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट आंसर होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिया है एक फैक्ट्री में बर्तनों के कुल 3 संयंत्रों प्लांट दिया हुआ है ABC। यदि निर्मित प्लेटों की कुल संख्या 3260 है तो प्लांट बी द्वारा कितनी प्लेटों का निर्माण किया जाता है। तो प्लांट बी को ऑरेंज से दर्शाया गया है। तो प्लेट्स, ये प्लेट्स टोटल कितने हैं 100%, और 100% की वैल्यू है 3260 प्लेट, ठीक है। तो अपॉन 100, और हमको निकालना कितने का है प्लेट बी। अच्छा प्लेट बी कितने परसेंट है, यहाँ से ये 20% हो रहा है, और कहाँ तक ये 60% तक। तो ये ऑरेंज वाले यानी प्लांट बी से कितने परसेंट 40%, तो इंटू 40, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 तारीख 1280 24, यानी कि 1304 प्लेटों की संख्या होगी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। अच्छा परिमाप है, 3 साइड में परिमाप बनता है समबाहु त्रिभुज का, और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका साइड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर है कितना 16, यानी 16 इंटू 16, तो 4 से 4 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दिया है 32 पेनों और 12 पेंसिलों का मूल्य 790 रुपये है। 8 पेनों और 3 पेंसिलों की कुल मूल्य कितना होगा। तो पेन को हम x मान लेते हैं और पेंसिल को y मान लेते हैं, जिससे क्या होगा कि बार बार p नहीं लेना पड़ेगा। 32x प्लस 12y बराबर कितना 790। तो 8 पेन यानी 8x और 3y का मान कितना होगा रुपयों में, ठीक है। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो ये भी 1/4 होगा। तो 790 बटे में 4 कितना हो जाएगा 19 चौक 76, 30 बचेगा और 7 से ये 4 से ये 7 बार में, और ये 0.5, यानी कि इतने रुपए कुल लगेंगे 8 पेन और 3 पेंसिल को खरीदने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 196:625 है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात हमको निकालना है, तो ये कितना होता है √ में एरिया 1 अपॉन एरिया 2। एरिया 1 है क्या 196, एरिया 2 है 625, तो इनका रेशियो कितना आएगा, रूट से बाहर निकालेंगे 14/25। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कुछ XYZ एक फ़ोन है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में XYZ फ़ोन जो है उनकी बिक्री दिया गया है और वर्षों में दिया है, ठीक है। XYZ जो है वो एक ही फ़ोन को बताया गया है। इसमें बोला है कि 2019 से 20 तक XYZ फ़ोन के बिक्री में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 2019 में है कितना 18 है, तो 2020 में 40। अच्छा बढ़ा कितना, यहाँ से बढ़ा आपका 22, ठीक है। 22 बढ़ा, किस पे बढ़ा 18 पे बढ़ा, इंटू 100, ये हो जाएगा 11, ये 9, यानी 1100 बटे में 9। 11 9 से कितनी बार हो जाएगा
12 बार में फिर 2 और 0.22%, यानी 122.22% हमारा आंसर होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 19, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 155, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी ए का होल स्क्वायर का हमको मान ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से ऐसे ही यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ऐसे ही इसका भी। तो हमको यहाँ से मिलेगा क्या, हमको यहाँ से मिलेगा 2 कॉमन होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का कॉमन होगा 2, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, हमको ये तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन ये नहीं हमको पता है, ठीक है, तो हमको ये निकालना पड़ेगा। और निकलेगा कैसे ये देखते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इतना होता है। तो हमको ये पता है और ये पता है, और इसको निकालना है, ठीक है, तो ये निकल जाएगा, तो हमको यहाँ पे रख लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है कितना, 19, 19 का स्क्वायर 361, और ये दिया है 155, तो उधर जाएगा तो माइनस का 155, और इसको हम के लिख लेते हैं। तो ये आएगा कितना, ये आएगा आपका 6 और 0 ये 2, यानी 206 आएगा इसका वैल्यू। तो हम 206 यहाँ पे रख लेते हैं। 155 माइनस 206, 310 माइनस 206 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 104, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट आंसर होगा। तो आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। यदि साइन ए बराबर -3/5 ए तृतीय चतुर्थांश में है, तो सेक ए का मान क्या होगा। तो साइन ए दिया हुआ है हमको 3 और ये 5, लंब बटे कर्ण होता है तो 3/5, तो आधार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेक ए क्या कहता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है कितना 5 और आधार कितना है 4, और यदि हम तृतीय चतुर्थांश में हैं तो ये माइनस का 5/4 होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सेक ए है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि 405 अनुपात y समानुपात y अनुपात 125 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो 405 बटे में y लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और ये y बटे 125, अगर हम y को ऊपर भेजेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 405 गुणे 125, अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये 125 है, इसको हमको 625 कर देना है, इससे 5 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 625। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 5/40 और 5 एकम 5, तो रूट में इतना आया, तो 625 जो है पता है हमको कि ये 25 का स्क्वायर है, तो y बराबर क्या आएगा 25, और ये 9 का स्क्वायर है, तो 25 9 225 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है x माइनस 1/x इक्वल्स टू -6, तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। तो ये बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, इसको आप देख लेंगे कि अगर ये प्लस में होगा तो क्या होगा इसका। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस नॉर्मल का x प्लस 1/x। यदि माइनस में रहेगा तब तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे क्यूब का जो साइन है वो फिक्स होगा, ठीक है, बाकी चेंज होगा माइनस में। तो हमको चाहिए क्या, ये माइनस वाला, तो यहाँ से हमको x माइनस 1/x का वैल्यू पता है -6 होगा, तो यहाँ पे -6 रख लेंगे। अच्छा, इसका क्या होगा, इसको हम x प्लस 1/x और x माइनस 1/x रखेंगे, और ये क्यूब वाला, ठीक है, तो यहाँ पे तो -6 होगा, ये कितना आएगा, ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका, इसको ऐसे कर लेते हैं कि अगर स्क्वायर करेंगे x माइनस 1/x का, तो ये आ जाएगा 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये माइनस का 2, तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का,
ये आ जाएगा 38। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम x + 1/x का वैल्यू निकालेंगे। वो कितना आएगा, तो वो आएगा 38 प्लस में 2 यानी कि रूट का 40। ठीक है, और रूट का 40 निकल जाएगा तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 5 = 40 यानी कि 2√10 है ना। तो यहाँ पे 2√10 रख लेते हैं। और इसका कैसे आएगा, इसी का क्यूब कर लेंगे, 2√10 का क्यूब और ये -3 इंटू ये सेम नंबर, तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 8 दाम में 80, 80√10 माइनस 3 दूना के 6√10, तो कितना आ जाएगा 74√10। तो यहाँ पे कितना आया 74√10 और ये -6। ठीक है, तो यहाँ पे -6 कॉमन ले लेंगे तो ये तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 2 × 74 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 148 और ये 0 10 हो जाएगा ना यहाँ से, और ये प्लस का 1 तो ये कितना हो जाएगा -6 × 1481 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 × 6 8 × 48 4 14 × 84 और 4 88। ठीक है, यानी कि माइनस का 8886 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है तो जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है, ठीक है, कितने मीटर आगे है, 600 मीटर। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी कितने मिनट में चोर को पकड़ लेगा। देखिए स्पीड जो दिया है यहाँ पे km/h में दिया है और मीटर में दिया है हमारी दूरी, तो हम इसको मीटर/सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं यानी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना 2 km/h का, और हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको इसको मीटर/सेकंड में बनाना है और यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई। अच्छा 60 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको मिनट में चेंज करना है। इतना जो आएगा हमारा ये आएगा हमारा सेकंड में, और ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा मिनट में आ जाएगा। तो 60 से ये 10 बार में 2 × 5 = 10, तो हमारा कितना आया 18 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना होगा। तो पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48%, ठीक है, 48% कितना है, महिला श्रमिकों का 2/3 के बराबर है। तो ये 4 से काट लेते हैं कितनी बार में, 12 और ये 25, ये 6 बार में, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैन और वुमेन यानी पुरुष श्रमिकों की संख्या का अनुपात महिला श्रमिकों की संख्या के अनुपात के कितना आएगा, ये 36 के 18 और ये ऊपर जाएगा तो 25। अच्छा यहाँ पे हम बटे में रखेंगे, ठीक है, तो ये 25 और ये 6 नीचे आएगा तो 36 18, यानी कि हमारा अनुपात आया 25:18। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इतना 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 और इतना के कौन सी संख्या में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगी। अच्छा 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, लेकिन आप मैनुअली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तरीके किस 3, ये 9, यहाँ पे 5 4 बचेगा, ये 6, तो कितना बचेगा 7 × 42, यहाँ पे 4 और ये 3, यानी कि 43 नहीं कटेगा। यहाँ से ये 3 बचेगा, ये 9, ये 4 7, ये 5 और ये 3, यानी कि ये भी नहीं कटेगा। यहाँ आते हैं, ये 3, ये 9, ये 4, ये कितना बचा, ये 8, ये 6 बचेगा और ये 3, यानी कि 63 हमारी संख्या जो है वो कटती है 7 से 9 बार में, यानी कि 24,983 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। अमर एक कार्य को 15 दिनों में और प्रेम 12 दिनों में पूर्ण कर सकता है। अमर जो है वो 15 दिन लेता है, प्रेम लेता है 12 दिन। अमर से आराम करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो ये इनका एलसीएम कितना होगा, ये होगा 60। अमर स्टार्ट कर रहा है ना, तो अमर का एफिशिएंसी होगा कितना 15 चौक 60 और प्रेम का ये होगा 12 पंजे 60। तो 2 दिन में करेंगे अगर, तो पहले प्रेम किया, पहले अमर किया, ठीक है, अमर 4 प्रेम 5, तो यानी कि 9 काम पूरा हो गया 2 दिनों में। तो 9 × 6 = 54 और 6 × 2 = 12, यानी 12 दिनों में कितना हुआ 54 कार्य। और
अगर प्रेम कर रहा है तो प्रेम 4 दिन और ऐड करेगा, 13वें दिन कितना हो जाएगा, 58 कार्य हो जाएगा। तो 13 दिनों में कार्य पूरा होता है और शेष बचा कितना, 2 कार्य। इसको करने कौन आएगा, प्रेम करने आएगा, यानी बटे 5, यानी कि 13 सही 2/5 दिन हमको लगेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 3600 पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30% और 5% की 2 क्रमिक छूट। ठीक है, 2 क्रमिक छूट के बीच अंतर क्या होगा। तो हम अलग अलग ना निकालते हुए इनका हम डिफरेंस ले लेते हैं परसेंट का। तो ये तो 35% है। अच्छा ये कितना होगा, 2 क्रमिक है तो इनका हम सक्सेसिव ले लेते हैं। 30 5 कितना होगा, 35% प्लस कितना होगा, ये होगा 3×5 = 15, यानी 150 बटे में 100। तो 0 से 0 कटा, यहाँ कितना आया, 36.5। अच्छा डिफरेंस परसेंट में कितना हुआ, 1.5 का, और 1.5% हम 3600 का निकाल लेंगे, यानी कि 3600 का 1.5% कितना होगा, 0 से 0 कटा, यहाँ पे 15 छक 90, 0 पॉइंट के बाहर हो जाएगा। तो 15 45 और 45 9 54, यानी कि 54 रुपये का क्या आएगा, अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 36 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे हम 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 9 में बांट सकते हैं। तो 4 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट हमको 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 64 ये होता है, 12 होता है, 32 भी होता है, लेकिन 2 नहीं होगा। ठीक है, अब हम 9 से चेक कर लेते हैं। तो एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया, तो 9 से हम 3 ऑप्शन में चेक करेंगे। और 9 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, कि सभी डिजिट का हम सम करेंगे तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 4 10 कितना बचा, 1 1 8 1 9, यानी कि 7 बचा, यानी कि यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे कितना आएगा, इसको चेक कर लेते हैं पहले। 7 3 10, 5 4 9, और ये 2 बच गया, यानी कि ये भी नहीं होगा, तो इसको तो चेक करना ही नहीं है। तो यहाँ पे 9 4 4 8 1 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है। ठीक है, 2 दिन बाद, और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में कंप्लीट करता है तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो राजा को हम x मान लेते हैं और रॉकी को y मान लेते हैं। तो x और y मिलके करते हैं 5 दिनों में। ठीक है, तो टोटल वर्क होगा कितना, टोटल वर्क होगा x + y × 5, और ये शुरुआती 2 दिनों में कार्य करते हैं और फिर रॉकी बीमार पड़ जाता है। तो बचता कौन कार्य को करने के लिए, राजा की एफिशिएंसी x, और ये करता है कार्य को 4 दिनों में। तो टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है, और टोटल वर्क है कितना, x + y × 5, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 2x 2y 4x = 5x + 5y। तो यहाँ से ये 6x और ये x, यानी कि ये x हो गया, ये 2y उधर जाएगा तो 3y, यानी कि x और y की एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3:1। ठीक है, तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल वर्क होगा कितना, 3 और 4, तो 3 और 1 4, और 4 5 20। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, 3 + 1 और ये 5, यानी कि 4 5 20, 20 हमारा टोटल वर्क है। और रॉकी अकेले इस कार्य को करेगा तो कितना, तो रॉकी का एफिशिएंसी 1, तो 1 की एफिशिएंसी करेगा तो कितना दिन लगेगा, 20 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो अगर 2000 रुपये में बेचता है तो अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को इतने रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पी ले लेते हैं, वो जो ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, और 2000 में बेचता है तो हानि जो होता है उतना ही होता है जितना कि वो अच्छा लाभ होता है ना। तो हम इसको लाभ को इधर रख लेते हैं, और 1200 रुपये में उतना ही हानि होता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जबकि बराबर होगा हानि और लाभ, तो हम इनका डिफरेंस लेंगे। कितना होगा डिफरेंस, ये हो जाएगा आपका 800
और बटे 2 करेंगे तो ये कितना आया, सॉरी हमने 8,000 लिख लिया, 800 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 400 रुपये। तो या तो इसमें से हम प्लस 400 कर लें या तो हम इसमें से माइनस 400 कर लें, तो हमारा जो मूल प्राइस है यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो आ जाएगा, यानी कितना आया 1600। और हमको 20% का लाभ भी प्राप्त करना है, तो 20% के फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/5, और लाभ हो रहा है तो यानी कि 6/5। तो 6/5 अगर हम करेंगे तो 5 से ये कितनी बार में 20 बार में, 16 से 96 96 और 20 कितना होगा, ये हो जाएगा 1920, यानी 1920 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं 144 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा विपरीत तय कर रहा है तो 12 घंटे लग रहा है, यानी x माइनस वाई बराबर क्या आएगा 144 बटे में 12, कितना 12 आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम धारा की दिशा में जाते हैं तो कितना होगा 144 बटे में 9 घंटे लगते हैं, तो यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे लगते हैं, और यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे लग रहे थे। तो यहाँ से हम x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई है कितना 16, x माइनस वाई कितना है ये है 12। हमको धारा की दिशा निकालना है, ठीक है, यानी y को रखना है और x को एलिमिनेट करना है, तो हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो x x से कट जाएगा, ये बचेगा 2y और ये 4, तो y बराबर कितना आया 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ए और बी क्रमशः 5 दिन और 10 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया। ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा, तो यहाँ पे हम ए कितना दिन लेता है 5 दिन लेता है और बी लेता है 10 दिन। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आएगा, ये आएगा अपना 10। ठीक है, 5 से 2 बार में, 10 से 1 बार में। ए ने कुछ दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो 2 और 3 x दिन तक कार्य करते हैं। मान लेते हैं कि ये x दिनों तक कार्य करते हैं और उसके बाद छोड़ देता है। तो बी करता है कार्य को, बी करेगा किस एफिशिएंसी से, एक की एफिशिएंसी से 8 दिनों तक, तो टोटल वर्क हो जाता है। टोटल वर्क है कितना 10, तो 3x बराबर 10 बटे, अच्छा 10 से ये 8 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो x बराबर कितना 2/3, यानी 2/3 दिन बाद ए जो है कार्य को छोड़ देता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 100 रुपये और 150 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली 2 प्रकार की दालों x और y को 7:20 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो दालों के इस मिश्रण का प्रति केजी मूल्य कितना होगा निकटतम रूप में। ठीक है, x है ये y है, 7:20 के अनुपात में है, तो पहला जो है वो 100 रुपये प्रति केजी और ये 150 रुपये प्रति केजी, तो टोटल जो है वो 27 है, और इंटू करने पे कितना आएगा ये 700, ये 3000, टोटल हुआ कितना 3700, और नीचे कितना ये 27 से कितनी बार में जाएगा 27 से ये 1 बार में, ये 10 बचेगा और ये 100, 27 3 81, ये 19 और ये 0, 27 7 189 और ये 1, तो पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 137 हमारा निकटतम रूप होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। दिया है 1/sin थीटा प्लस 1/tan थीटा 1/sin थीटा माइनस 1/tan थीटा का मान ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, और ये कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दिया है यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो हमको पता है कि सेक थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल्स टू दिया है हमको 5, तो यहाँ से सेक थीटा अगर माइनस tan थीटा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1/5। तो हमको tan थीटा का मान ज्ञात करना है, इसको रखना है और इसको एलिमिनेट करना है, तो हम माइनस कर देंगे इक्वेशन को, ये प्लस और ये माइनस,
तो ये सेक थीटा से कट जाएगा, तो ये अपना क्या आएगा 2 tan थीटा, और ये 5/25 और ये माइनस होगा यानी कि 24/5, तो 2 से ये 12, यानी क्या आ जाएगा 12/5, यानी ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा।